उनका दीदार करो और जाओ यहां से। मैंने कुछ नहीं किया साहिल भाई, ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। धोखा मेरे साथ हुआ है। अरे वो तो सब होना ही था। हम सब तुम्हें मिलकर समझा रहे थे कि काशान धोखेबाज है, बदतखोर है, बदमाश है वो, लेकिन तुम्हारी अकल पे तो पर्दे पड़ गए थे ना। अरे माँ बाप का दिल दुखाने वालों को खुशियां कब मिलती हैं? अरे उनके नसीब में तो शर्मिंदगी, जिल्लत और रुसवाई लिख दी जाती है। मैं घर से भागकर नहीं गई थी। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा दफन कर दूंगा। बाबा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप समझ रहे हैं। जो कुछ भी हुआ, मेरी इज्जत और वकार दागदार हो गया तुम्हारी वजह से। मेरी बतूल की खुशियां तबाह बर्बाद हो गई तुम्हारी वजह से। मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गया तुम्हारी वजह से। मैं मोहल्ले में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा तुम्हारी वजह से। तुम अब यहां नहीं रहोगी। मैं तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा, बाबा सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले, फिर चाहे मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दीजिएगा। एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। अब सुनाने के लिए बचा क्या है? क्या सुनाना चाहती हो? मोहल्ले वाले हमें बहुत कुछ सुना कर गए, अब तुम्हारे सुनाने की जरूरत नहीं है। दफा हो यहाँ से। एक मिनट मामू, मेरी बात सुन। मामू, सारे मोहल्ले में हमारे बारे में बातें की जा रही है। एक बार फिर से मोहल्ले का तमाशा बन जाएंगे हम लोग। तो क्या मैं इसे गले लगा लूं? जी मामू जान, आपका ज़र्फ तो इतना होता ही है ना कि वो अपनी बेटी को गले लगा ले। बेटियां तो आखिर बेटियां ही होती हैं। नहीं, बेटी अगर बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे, उसकी बात ना माने, तो वो बेटी रहमत नहीं जहमत बन जाती है। और अब मैं इस जहमत को अपने घर नहीं रख सकता। मामू, हम लोग वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। एक बार उसकी बात तो सुन ले, हो सकता है वो बच जाए। नहीं, ये वहीं जाएगी जिसकी खातिर इसने हम सबको जलील किया है।